और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के साथ ही सीट बंटवारे में भी अब पेच सुलझता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि महाविकास आघाड़ी में भी सीट बंटवारा एक फाइनल फॉर्मूले पर पहुंच गया है। उद्धव सेना और कांग्रेस 100 से 110 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं एनसीपी शरद पवार गुट को 70 से 80 सीट मिलने की उम्मीद है। हालांकि सीट शेयरिंग पर हुए फैसले का ऐलान आज दोपहर को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। कुछ ठीक है सर भाई, कब ऐलान करेंगे? आघाड़ी में सब अलबेल है, डोंट वरी। कल हम दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बता देंगे। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि महायुति में कैसे सागर बंगले में जाइए, वर्षा बंगले में जाइए, कैसे कपड़े फाड़ रहे हैं वहाँ पर, वहाँ थोड़ा वो भी दिखाइए। हमारे यहाँ तो सीट शेयरिंग का इश्यू, उनका तो सीट शेयरिंग के आगे निकल के आया है, उनका तो बहुत मारामारी है, लेकिन वो नहीं दिखाते हुए महाविकास आघाड़ी के बारे में दिखा रहे। अरे मुझे यही कहना है कि रास्ता बनाएंगे, इसलिए आज हमने वरिष्ठ हमारे नेता बाला साहब थोराट जी को भी शरद पवार जी के पास और उद्धव जी के पास हमने भेजे थे। अभी वो चर्चा करके आए हैं, अब मीटिंग में हम जा रहे हैं। देखिए, झारखंड की एक बड़ी लिस्ट हमारी कल आ गई है। महाराष्ट्र की लिस्ट भी आज कल में आ जाएगी, एक बड़ी लिस्ट। और 90-95% सीट्स पे महाराष्ट्र में भी सहमति हो गई है, झारखंड में भी सहमति हो गई है। कुछ सीटों पे जो 5-7 सीट, 2-4% सीटों पे जो प्रॉब्लम हो रहा है, या नहीं तो वहाँ पे दावेदार हर पार्टी के हैं, तो उस पर बातचीत की जा रही है, उस पर भी जल्द फैसला हो जाएगा। अभी जल्दी आ जाएंगे, आखिर टाइम लिमिट है ना हमें भी। नहीं, उद्धव शिवसेना और शरद पवार ने लिस्ट जारी कर दी है, कैबिनेट फॉर्म देने शुरू कर दिया। आप लोग कब देंगे? इतना सीधा ये है कि 24 तारीख को बहुत सारे उम्मीदवारों को नॉमिनेशन करना है। 24 तारीख गुरु पुष्य अमृत योग है उस दिन, तो हमें जल्दी करना पड़ेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। शिवसेना की पहली लिस्ट में 45 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। सीएम एकनाथ शिंदे खुद कोपरी पाचपाखाड़ी सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। बुल्ढाना से संजय गायकवाड़ तो माहिम से मौजूदा विधायक सदा सनवनकर को फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। इस सूची में ज्यादातर मौजूदा विधायकों को दोबारा टिकट मिला है, जैसा कि अंदेशा भी लगाया जा रहा था, या फिर उनके परिवार के सदस्यों को टिकट दे दिया गया है। 45 उम्मीदवारों की जो सूची है वो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इधर राज ठाकरे की एमएनएस यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने महाराष्ट्र चुनाव में अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है और इस पहली लिस्ट में भी 45 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। सबसे अहम बात यह है कि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को उनके गृह क्षेत्र माहिम विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा गया है। अमित ठाकरे अपने चचेरे भाई आदित्य ठाकरे के बाद चुनावी मैदान में उतरने वाले दूसरे ठाकरे होंगे। माहिम सीट पर एमएनएस और शिवसेना के बीच करीबी मुकाबला देखा गया है, जिसमें एमएनएस ने 2009 में माहिम की सीट पर कब्जा कर लिया था, जबकि 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में एमएनएस के उम्मीदवारों ने शिवसेना के सदा सवनकर को कड़ी टक्कर दी थी।